हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग में थोड़ी खास होने वाली है क्योंकि आने वाले थे आज मेरी सासू माँ और ये सारी प्रिपरेशन उनके लिए ही हो रही थी। तो आज ना मैं पहले से ही सारी तैयारियां करके रख दे रही थी क्योंकि हमें बाद में एयरपोर्ट भी जाना था उन्हें रिसीव करने के लिए। इसीलिए ना मैंने इनके ऑफ़िस, मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस आने से पहले ही मैंने सारे खाने बना कर रख दिए थे जो पहले बन के रखने लायक थे उन्हें। तो यहाँ पर ना आज मैं बना रही थी उनके लिए पनीर लबाबदार। आखिर उनकी बहू कुकिंग करती है तो उन्हें भी तो मेरे हाथों का खाना खाने का मौका मिलना चाहिए क्योंकि शादी के बाद ना मैं तुरंत ही आ गई थी यहाँ पर। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ करने मतलब 1-2 दिन ही रह के आ गई थी और उतने दिन मैं कुछ खाना वाना बनाई नहीं थी तो मैं कुछ नहीं खिला पाई थी। इसलिए आज मैं ना उनके लिए बहुत अच्छा बना कर रखना चाहती थी। तो आज मैं पनीर लबाबदार बना रही थी। तो सबसे पहले ना मैंने 5-10 ना लहसुन की कली को छील ली थी, फिर प्याज को कट कर लिया था। इसके बाद पनीर जो थे ना उनको मैंने बराबर साइज़ में स्क्वायर में कट कर लिया था। इसके बाद टमाटरों को भी मैंने रफली चॉप कर लिया था। 3-4 टमाटर मैं यूज़ कर रही थी। पहले तो मैंने सोचा था कि शाही पनीर बनाऊंगी, बट जैसे जैसे चॉपिंग करते गई ना तो मुझे फिर दूसरा शिमला मिर्च भी दिख गई फ्रिज में। तो मैं सोची चलो शाही पनीर तो हमेशा ही खाते रहते हैं हम, लेकिन आज मैं पनीर लबाबदार बना दे रही हूँ। तो एक प्याज को ना मैंने रफली चॉप करा था और एक प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया था। इसके बाद एक बहुत ही फ्रेश सुंदर सी शिमला मिर्च मेरी फ्रिज में थी तो मैंने ना उसका एक छोटा सा पार्ट लेके ना उसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया था। यहाँ पर मेरी सारी अनफेवरेट मतलब जो मुझे बहुत ही नापसंद है वो चीज़ हो गई थी। कटिंग चॉपिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है तो मैंने उन सारी चीज़ों को चॉप कर लिया था। इसके बाद सारे अब हम मसाले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं सारे मसाले निकाल रही थी जो भी थे। तो चलिए अब हम मसाले की प्रिपरेशन करते हैं। तो इस सारे मसालों को ना मैं पहले हल्का सा भून ली थी। आधा चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, 2 लाल वाली सूखी मिर्च, इसके बाद एक टुकड़ा दालचीनी का, एक चक्री फूल और एक बड़ी वाली इलायची को खोल कर मैंने डाल दिया था। 2-3 लौंग डाले थे और एक इलायची डाली थी। इसके बाद थोड़े से काली मिर्च और शाह जीरा डाली थी। इन सारे मसालों को ना बस थोड़ा सा सुगंध आने तक हम इनको फ्राई कर लेना है। एकदम इसमें ये फ्राई करके ब्राउन नहीं करना है, मतलब हल्का सा बस रोस्ट करना है। जब इसमें से अच्छी खुशबू आने लगे ना तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए। फिर मैंने ना जल्दी से इसे दूसरे कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया, वरना उसी में रहती ना तो ज़्यादा रोस्ट हो जाते इसलिए। इसके बाद सेम कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया। घी में फ्राई करोगे ना आप पनीर को तो हमेशा सॉफ्ट रहेंगे, कभी च्यू से नहीं होंगे, हार्ड नहीं होते हैं। इसके बाद मैंने पनीर को हल्का सा सॉटे कर लिया। फिर एक कटोरे में ना थोड़ा सा गर्म पानी डालकर, नमक डालकर उसमें पनीर को डाल दी। अब सेम कढ़ाई में मैंने डाल दिए थोड़े से सरसों के तेल और जो मैंने रफली चॉप करा था ना प्याज को उसको डाल दी। अब इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद लहसुन के 8-10 कली डाल दी, 1-2 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दी। इसके बाद इन्हें भी अच्छे से फ्राई कर लिया। फिर जो रफली टमाटर को कट करे थे ना, 2 या 3 टमाटर मैंने चॉप करे थे उनको डाल दी और गैस का फ्लेम ना बिल्कुल मीडियम कर दिया। इसके बाद इसमें डाल दी मैं टेस्ट के अनुसार नमक और ये थोड़े से काजू जो टूटे हुए थे ना उन्हें मैं डाल दिया। और अगर आपके पास साबुत काजू हो ना तो आप 10 से 12 काजू को पहले से भिगो के रख दे, तो मैंने पहले से भिगो कर रख दिया था। इसके बाद सारी चीज़ें को मतलब मैंने पकने के लिए रख दिया था गैस का फ्लेम लो करके। और यहाँ पर हस्बैंड के ऑफिस से आने का टाइम हो रहा था तो 2-3 बनानास रखे हुए थे तो मैं उनके लिए बनाना शेक बना रही थी क्योंकि सुबह सुबह ना वो ड्राई फ्रूट आज नहीं खा के जा पाए थे लेट हो जाने के कारण। तो मैंने बनाने को मिक्सर जार में कट कर दिया था। इसके बाद जो ड्राई फ्रूट मैंने शोक करे थे ना उनके लिए आमंड्स, कैश्यू, फिर ये रैज़न और पता नहीं जो भी थे डेट्स वगैरह सभी को डाल दिया। फिर थोड़े से दूध डाल दी, आधा चम्मच जैगरी पाउडर डाली क्योंकि डेट्स से ऐसे भी मीठा हो जाता है। इसके बाद में थोड़ा सा और दूध मिला दी, थोड़े से मखाने भी डाले और ये उनका मिल्क शेक तैयार हो गया था, बनाना शेक तैयार हो गया था। तो मैंने फ्रिज में पहले से रख दिया था, उनके आने के 10 मिनट पहले मैं बना कर रखी थी। फिर कढ़ाई में मैंने डाला तेल। अब वापस से आ गई अपने पनीर वाले कुकिंग पे। कढ़ाई में पहले से फिर से डाला तेल, फिर जीरा डाली और बारीक चॉप किया हुआ जो प्याज था ना उन्हें डाल दी। फिर बारीक चॉप किया हुआ शिमला मिर्च जो रखी थी वो डाल दी और आधा ना टमाटर को मैं बारीक चॉप कर ली थी उनको भी डाल दी इसी में। फिर ना मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाला। नमक हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि पहले भी जो टमाटर, प्याज, काजू वगैरह हमने फ्राई किए थे ना उनमें भी हमने नमक डाले थे, इसलिए ध्यान से नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। फिर हल्दी पाउडर डाल दी और कश्मीरी लाल मिर्च से ना बहुत अच्छा कलर आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जो भुना हुआ हमने रखा था ना रोस्ट करके मसाले, उनको मैंने डाल दिए 2 चम्मच। अब उनको अच्छी तरीके से भून लेंगे। जो कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर क्योंकि
अच्छी थी ना, तो उनको अच्छे से बस 30 सेकंड या फिर 1 मिनट के लिए भुनेंगे। फिर जो पेस्ट हमने तैयार करा था टमाटर, काजू और प्याज वाला, उन्हें डाल दी। फिर सबको अच्छे से फ्राई करी जब तक तेल रिलीज़ ना हो जाए। फिर जब ऑयल रिलीज़ हो गया तो मैंने इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी डाल दिया और ये मिक्सर जार को भी धुल के अच्छी तरीके से डाल दिया। इसके बाद जो हमने सॉटे करके पनीर रखे थे उन्हें डाल दी। फिर 1 चम्मच मैं ना दूध की मलाई डाल दी। फिर कसूरी मेथी ऐड कर देंगे इसमें। इसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया कसूरी मेथी को, क्योंकि थोड़ा गीला गीला टाइप से मतलब मॉइस्चर लग गया था, इसलिए ऐसे डाल दो ना, थोड़ा सा गर्म करके डालो ना तो एकदम कुरकुरी सी हो जाती है। इसके बाद ना मैंने दूसरे साइड कुकर में चढ़ा दिया था दाल बनने के लिए, और ये रोटी के लिए मैं आटा लगा दे रही थी। पहले तो मैं सोची थी कि गार्लिक नान बनाऊंगी, बट कुछ चीज़ें थी भी नहीं और मुझे लगा कि शायद इतना चीज़ खा भी नहीं पाएंगे हम सब मिलके भी, तो इसलिए मैंने सिंपल रोटी बना ली है। और फिर मैंने दाल में एक सुंदर सा तड़का लगा दिया और आटा गूँथ के मैं रख दी, चावल धो के मैं रख दी कि मम्मी जी आएंगी तब चावल और रोटी बनाऊंगी। और मैं और इतने दिन में मतलब हस्बैंड आ गए थे, तो हम और वो दोनों चल गए एयरपोर्ट उनको रिसीव करने के लिए। फिर यहाँ पर हम उनका वेट कर रहे थे, 10-15 मिनट हमने वेट करा और देखते ही में मम्मी जी आ गई। जब तक मैं वेट कर रही थी तब तक मैं सूट वगैरह कर ले रही थी। ये मेरे हस्बैंड फ़ोन पे मम्मी जी से बात कर करके उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। इतने ही देर में मम्मी जी आ भी गए, तो हम लोग साथ में घर आए। इसके बाद खाना खाया, सो गया। आज की ब्लॉग होती है यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।